आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टडीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में एंड सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी। तो जैसे कि मैंने मेरा जो थर्ड ईयर था वो पूरा का पूरा ऑनलाइन बिताया है, तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे फेस कर रहे हैं एंड उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जब हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा जो माइंड है उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स पहले से ही चल रहे होते हैं एंड काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। इस वजह से जो है हम लोग क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। इवन हमारे जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं टीचिंग के अंदर। मीन्स अगर आप लोग क्लास के अंदर होते हो तो टीचर एक्चुअली आपको देख सकती है एंड अज्यूम कर सकती है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं आपके एक्सप्रेशन के थ्रू। बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, जिस वजह से टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। इवन स्कूल्स या कॉलेज के अंदर भी आपके पास कोई फ़ोन नहीं होता, जिस वजह से आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते बीच बीच में। इस वजह से आप लोग स्कूल या कॉलेज के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो कंपेयर टू घर के अंदर। इस चीज़ का सबसे बड़ा कॉज आपका माइंडसेट भी है, जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहा है और सॉल्यूशंस पे नहीं। सबसे पहले आपको इस माइंडसेट को हटाना पड़ेगा। एंड सॉल्यूशंस क्या है? तो इसके दो सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन है सेल्फ स्टडी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब मेरे पास और आपके पास एक चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट। एंड इंटरनेट पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी जो टीचर आपको पढ़ा रही है वो इंटरनेट पे ना हो एंड वो खुद से पढ़ा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी टीचर कुछ भी आपको पढ़ा रही है, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे नेटवर्किंग के अंदर टोपोलॉजी पढ़ाया गया, तो ये जो टोपोलॉजी वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप लोग इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरनेट पे लिखा टोपोलॉजीज एंड गीक्स फॉर गीक्स जैसी वेबसाइट है या तो medium.com है, ऐसी जो वेबसाइट्स है उस पर आपको इनका आर्टिकल मिल जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सब कुछ आपको थाली में परोस के दे दिया जाएगा, आपको रीड करना है ना, आपको समझ में भी आ जाएगा। इतना अच्छे से आपको वेल डिफाइंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको रीड करने का कष्ट करना पड़ेगा, बट उसके बाद आप वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ पाओगे। ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स और medium.com जो है वो कंप्यूटर फील्ड के रिलेटेड है, बट ऐसे ही आप अगर कोई और फील्ड से हो तो आपकी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपकी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं, देन बस ये देखो कि आज आपकी टीचर ने क्या पढ़ाया है, मेन टॉपिक जो है वो नोट डाउन कर लो एंड फिर इंटरनेट पे ये जो टॉपिक है उसे सर्च मारो एंड समझने की कोशिश करो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि टीचर ने आपको जितना सिखाया आपको उससे ज़्यादा आ गया, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी है। इवन मैं भी ये चीज़ करता हूँ कि अगर कभी कभी मेरा भी दिमाग एब्सेंट हो जाता है ऑनलाइन स्टडीज़ के वक्त, तो मैं सिंपली, मुझे पता होता है कि ये टॉपिक के ऊपर आज पढ़ाया गया है, तो मैं उसके रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ लेता हूँ एंड मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके रिलेटेड। सो ऑनलाइन स्टडीज़ एक्चुअली काफ़ी नई है हम लोगों के लिए, ओके। एंड ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऑनलाइन स्टडीज़ न्यू वे है, तो आपको भी अपने सारी की सारी स्टडीज़ के पैटर्न में थोड़े न्यू चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ते हो एक लेक्चर के अंदर, देन मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाओगे। मतलब फिजिकली आप क्लास के अंदर जाते हो देन आप ज़्यादा अटेंटिव होते हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर आप कम अटेंटिव होते हो, जिस वजह से आप जो भी पढ़ते हो उसको आपके भूलने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है रिवीजन, और वो रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, आप एक चीज़ समझना, आपको बचपन की बहुत कम चीज़ें याद होगी, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होगी जो कि आप बार बार खुद को याद कराते रहते हो। तो यही होता है रिवीजन करके भी। तो अगर आपको आज कुछ भी पढ़ाया गया है तो आप एक दिन में एक स्पेसिफिक टाइम रख दो जब आप रिवाइज करोगे। फॉर एग्जांपल 6 से 8 या 7 से 9, ये 2 घंटे के बीच में आप रिवाइज करोगे कि ओके फर्स्ट लेक्चर ये था, इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया गया, इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हुई, ऐसे करके आप रिवाइज करो, देन आपको एक्चुअली ये चीज़ मेमोरी के अंदर बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड अपना करियर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हो, देन अनअकैडमी इज ब्रिंगिंग यू सीरीज ऑफ लाइव शोज अंडर द टाइटल ऑफ करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके अंदर नहीं आपको सिर्फ मेरा जावा एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स देखने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे अपकमिंग शोज है जिसके जो होस्ट है वो बहुत जानी मानी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि गूगल एंड अमेजॉन। वो लोग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो लोग वहां तक कैसे पहुंचे हैं एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए भी आपको गाइड करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे शोज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, यूआई यूएक्स डेवलपमेंट, जस्ट टू नेम फ्यू। एंड ये जो शो की लिस्ट है वो बढ़ती रहती है, इस पे और शोज ऐड होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मॉक इंटरव्यूज में ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा एंड आपकी जो रिज्यूम है उसको भी इंप्रूव करने के टिप्स मिलेंगे। सो यहाँ पे आप लोग को एक वीकली कैलेंडर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देखोगे तो रोज बहुत सारे जो शोज हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरा भी शो है वो ट्यूसडे को आपको देखने को मिलेगा 9 बजे। सो हर ट्यूसडे को 9 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूँ विद माय शो दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद जावा एंड एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में जावा और एंड्रॉइड स्टूडियो के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्लियर करते हैं। सो मेरा शो एंड बाकी के सारे जो करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के शो हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो जस्ट एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू, विच इज 999 रुपीज फॉर 1 ईयर। एंड इस पे भी अगर आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड डालोगे दैट इज यश 100,
देन आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। सो बाकी की सारी होस्ट की डिटेल्स और शोज की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू मिल जाएगी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सेकेंड प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में जाते हो एंड वहाँ पे बहुत ही बड़ा बूफे लगा होता है, वहाँ पे पिज़्ज़ा होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं एंड एट द एंड वहाँ पे सैलेड भी होता है। तो आप क्या चूज़ करोगे? ऑफकोर्स आप लोग जाओगे एंड जंक फूड ट्राई करोगे, पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज, लेकिन आपको पता है कि वो सैलेड भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यही चीज़ होती है हमारे साथ घर पे भी कि आपका जो ऑनलाइन लेक्चर है वो सैलेड है एंड बाकी सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप लोग मज़े करते हो वो सारे बूफे के अलग आइटम्स है। सो सिंपली इस चीज़ का जो कॉज है वो ये है कि आपके घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसे हम लोग कहते हैं वाइब्रेशंस। ओके, अगर आप लोग कॉलेज या स्कूल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको एकदम पढ़ने वाली वाइब्रेशन आएगी कि हाँ मैं कॉलेज के अंदर आ चुका हूँ एंड मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आप जिम के अंदर जाओगे तो आपको वर्कआउट की वाइब्रेशंस आने लगेगी। एंड इसी तरह अगर आप घर पे आओगे देन पहले से ही हमारे अंदर ये प्रोग्राम्ड है कि घर पे आना मतलब कंफर्टेबल वाइब्रेशंस। एंड अभी भी आप घर पे ही ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इस वजह से आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ। तो इस चीज़ को रिवायर करने के लिए आपको आपके घर के अंदर कुछ प्लेसेस ढूंढनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे प्लेसेस कहा है और ना ही एक प्लेस। ओके, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक ही प्लेस पे बैठ जाते हैं एंड बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह सुबह इस टेबल पे बैठता हूँ एंड इस टेबल पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। वहाँ पे मेरी एक छोटी सी प्लेस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ एंड वहाँ से भी अगर मैं पक जाता हूँ तो मैं बालकनी में चला जाता हूँ, सुबह को यहाँ पे, दोपहर को वहाँ पे एंड शाम को बालकनी में रिफ्रेश होने के लिए। तो इस वजह से यू कैन से मेरे घर के अंदर कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे मेरे बैठने की जगह फिक्स है एंड वहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि मैं एक ही जगह पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ तो मैं दूसरी जगह पे बैठ जाता हूँ, लेकिन जो प्लेसेस हैं वो स्पेसिफिक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे मैं सोता हूँ वहीं पे मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे पढ़ूंगा तो ऑफकोर्स मुझे वहाँ पे रेस्ट की फीलिंग आ ही जाएगी। ओके, तो आपके घर के अंदर कुछ ऐसी प्लेसेस बनाओ जहाँ पे आप बैठो तो आपको ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस आने लगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कल बैठोगे एंड आपको कल से ये सारी वाइब्रेशंस आने लगेंगी, क्योंकि आपको आपके माइंड को रीवायर करना है, तो आपको रोज ये चीज करनी पड़ेगी, जैसे फिर आपका जो ये है रूटीन बन जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम इज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। या बहुत सारे लोगों को टायर्डनेस की भी प्रॉब्लम होती है। जब भी वो गेम खेल रहे होते हैं, 6 घंटे के लिए गेम खेलेंगे, टायर्ड नहीं होंगे, लेकिन 2 घंटे की स्टडीज हो गई एंड आई एम टायर्ड। ऑफकोर्स ऐसी चीज़ होती है एंड इसका मेन रीज़न है, एक इंटरेस्ट भी हो सकता है एक रीज़न इसका, लेकिन दूसरा रीज़न है कि आप एक्चुअली रेस्ट नहीं कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चर 2 घंटे है या 3 घंटे या 4 घंटे हैं, या अगर आप मेरी तरह लकी हो तो शायद 6 घंटे है, देन अगर आप ये 6 घंटे के बीच में ब्रेक्स नहीं ले रहे हो देन वो बहुत ही गलत है। अब आपके लेक्चर के बीच में शायद 5 मिनट का ब्रेक हो या 15 मिनट का या 30 मिनट का ब्रेक हो, देन एटलीस्ट आप अपनी आंखों को, अपने माइंड को रेस्ट दो, बिकॉज आपका माइंड इतनी देर से एक स्क्रीन को कंज्यूम कर रहा है एंड वो थक चुका है। लेकिन फिर भी आप इन ब्रेक्स के बीच में, आपके लेक्चर्स के ब्रेक के बीच में आपके फोन को यूज कर रहे हो, वापस से स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है वो और टायर्ड हो जाएगा एंड वो पूरी बॉडी में ऐसी सिग्नल्स देगा कि वो थक चुका है एंड इस वजह से आपको और कोई चीज़ करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो इस वजह से बीच में नेसेसरी ब्रेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लेक्चर खत्म हो जाता है तो पहले तो अपना फेस वॉश करो, जैसे आपकी जो आंखें हैं वो वेट रहे, नहीं तो आपकी ड्राई आइज की भी प्रॉब्लम हो सकती है इन द फ्यूचर। थोड़ी देर रेस्ट करो एंड अपनी जो एनर्जी है वो वापस से गेन करो, जैसे आपका माइंड और अच्छे से चल पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा लेट करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें डिले करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। एंड अगर मैं इस चीज के ऊपर एक कन्फेशन दूं, देन मैं भी कई बार बहुत सारी चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, बट हाउ I tackle it is a way different. I tackle the procrastination with manifesting. तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर मुझे पता चला कि जापानीज लोग के पास एक छोटी डायरी होती है जिसके अंदर वो लोग अपना टाइम जो है वो शेड्यूल करते हैं। तो मैंने भी एक ट्राई दिया एंड इसी डायरी के अंदर मैं अपना जो शेड्यूल है वो लिख देता हूँ। जैसे कि सुबह सुबह मैं उठ के मेरा पूरा जो दिन है वो प्लान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे 8:30 को मेरा ये लेक्चर है, 10:15 को मेरा ये लेक्चर है, 11:30 के बाद मैं 2 बजे तक फ्री हूँ, तो इस बीच में मुझे क्या करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली पूरा जो दिन है वो प्लान करना चालू करता हूँ एंड ये चीज़ में मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये प्लान नहीं कर रहा होता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा जो दिन है वो इमेजिन कर रहा होता हूँ मेरे दिमाग के अंदर कि ओके दिस विल गो लाइक दिस, दिस विल गो लाइक दिस। एंड इस वजह से मैं सुबह सुबह ही मेरे पूरे दिन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ, बिकॉज मैंने पूरा दिन मेरा देख लिया होता है। एंड इवन अगर मैं कुछ चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ देन मैं उस चीज़ का रिग्रेट नहीं लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं रिग्रेट ले रहा हूँ देन मैं इन सारी चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रहा हूँ एंड इस चीज़ से मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आने वाला, बल्कि मैं और बुरा होता जाऊँगा इस चीज़ को लेके। एंड इवन प्रोक्रेस्टिनेशन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है अलग अलग लोगों में।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपना काम वक्त के पहले नहीं कर रहे तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिशन डेट के पहले ही सबमिट कर रहे हो देन आप प्रोक्रेस्टिनेट एक्चुअली नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सबमिशन के बाद अपना असाइनमेंट चालू कर रहे हो, फाइन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लेकिन अभी आप एक्चुअली जुगाड़ू स्टेज पे हो, सो इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड जितना रिग्रेट आप अपने खुद को दोगे, जितने नेगेटिव वर्ड्स आप खुद को दोगे, फाइन। तो इस चीज़ में एक्चुअली आपको पॉजिटिव होना है। एंड अगर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो एंड पूरे दिन को प्लान कर रहे हो एंड 100% में से 70% दिन भी आप अपना एक प्लान के हिसाब से चल रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके। 30% आपका उस प्लान के हिसाब से नहीं चला देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि आप 70% तो जा रहे हो ना, आप प्रोग्रेस कर रहे हो इस चीज़ के अंदर। क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली धीरे धीरे होगी। ये ऑनलाइन स्टडीज़ एक्चुअली न्यू है हमारे लिए एंड हम लोग इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के अंदर जाने में हमें टाइम लगेगा। तो इस चीज़ में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए एंड सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। आई डोंट नो कि ऑनलाइन स्टडीज़ कब तक चलेगी, बट आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा लो कि ये अभी बस खत्म होने वाली है और उसके बाद मैं अच्छे से मेहनत करूंगा। अभी से ही मेहनत करना चालू करो। अगर मैं इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी कहा उसे समराइज करूँ एकदम क्विक वे में, देन सुबह सुबह उठ के आपको एक्चुअली मैनिफेस्टिंग करनी चाहिए अपने पूरे दिन की कि आप क्या क्या करोगे। आप अपना काम कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे बैठ के करोगे, जैसे आपके अंदर वो वाइब्रेशंस आए। हर एक लेक्चर के बाद आप खुद को रेस्ट दोगे एंड ऑफकोर्स दिन के एंड में आप खुद अपना रिवीजन करोगे एंड सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे। सारी चीज़ों को आप इंटरनेट पे वापस से ढूंढोगे एंड पढ़ोगे, जिससे ये जो सेल्फ स्टडी है वो आगे भी जाके आपको काम आएगी। इवन मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ देन उन वीडियोस को भी रिसर्च करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मैं खुद से अगर वो चीज़ समझूंगा तभी तो दूसरों को समझा पाऊंगा। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वैल्यू मिली हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयरिंग इज एक्चुअली केयरिंग। इस वजह से आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जैसे वो भी टैकल कर पाए ऑनलाइन स्टडीज को। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।